नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक चैप्टर 10 नंबर लेकर के आ गए हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला जो भी चैप्टर नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, 2, 3 से लेकर के 4, 5, 6, 7 तक और 8 भी नहीं देखे हैं, 9 भी नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में बना है, जाकर के 1 बाय 1 देख लीजिए। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, इतने बेहतरीन और शॉर्ट तरीका से आप लोग को पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पूरा जितना भी होगा उसको देख करके आप क्या कर लीजिएगा, आंसर करके आ दीजिएगा। यानी उसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं। कहा जाता है ना, जीरो टू बी हीरो, यानी छोटे बच्चे की तरह मतलब आप सॉल्व कर लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद इजीली आप केवल देख करके आंसर कर लीजिएगा। वही चीजें हम लोग इसमें आज करेंगे। तो सर्किल का एक चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। इस 10 चैप्टर में जो भी प्रश्न होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कम से कम आपको 5 से 6 नंबर देखने को मिलता है, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन करेंगे और उसमें से आपको देख करके आप केवल क्या कर लीजिएगा, 6 से 7 नंबर ला लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है। सभी समझिए कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इसमें से सभी में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिया है, कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी एक कोई सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है, और इसमें कह रहा है कि एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है, तो क्या करती है कि उससे होकर के जाने वाली त्रिज्या जो है कितना कोण बनाएंगी। यानी आप मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है आपका, और यहाँ से जो त्रिज्या अगर इस बिंदु पे आती है, अगर परिधि पर, याद रखिएगा, परिधि पर कहीं से, यानी परिधि पर अगर कोई स्पर्श रेखा है, या फिर ऐसे भी याद रख लीजिएगा, परिधि पर अगर केंद्र से डायरेक्ट आता है आपका त्रिज्या, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थ्योरी आपको याद होना चाहिए कि हमेशा अगर ये तो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या जब परिधि पे आकर के गिरेगा तो वहां कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का। आप बस याद रखिएगा, अगर किसी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या परिधि पर आती है किसी एक बिंदु पर, तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। यानी एक सर्किल दिया हुआ है और इससे एक बाहरी बिंदु है P जिसका नाम है, और इससे क्या, तो इससे स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्या क्या, तो एक खींची जा रही है आपका PA, यानी PA खींची जाती है, और इसी रेखा से आपका एक रेखा खींचा जाता है जिसका नाम क्या है, PB। और इसमें कह रहा है कि आपका एक का वैल्यू दिया है, PA का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक थ्योरी और याद रखिएगा, एक ही बिंदु से वृत्त के परिधि पर, यानी एक ही बिंदु से वृत्त के परिधि पर, आपको ये बात पता है कि एक बिंदु से वृत्त के परिधि पर मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, और दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी PA बराबर PB होगा, ये 7 हो गया, तो ये भी कितना होगा, तो 7 कहिएगा। एक ही बिंदु से, यानी एक बिंदु से खींचा गया, एक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन, कि यदि PA और PB बाह्य बिंदु P से केंद्र O वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यानी एक सर्किल दिया हुआ है जिसका केंद्र का नाम है O, और एक P बिंदु बाहरी बिंदु है, और इससे क्या खींचा जा रहा है, तो PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, और उसमें आपसे कोण बना करके दिया है, कह रहा है APB, यानी APB, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो कह रहा है इसका वैल्यू जो है आपका 100 डिग्री दे रखा है। कितना दिया, 100 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू है, तो कह रहा है POA का वैल्यू बताना है, यानी इस रेखा को कहीं ना कहीं सेंटर पे मिलाना पड़ेगा, और ये आपका त्रिज्या ये भी है और त्रिज्या ये भी है, ये दोनों त्रिज्या है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा है POA का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो बस आपको देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो हमसे ये पूछा है तो ये करेंगे। तो एक बात और याद रखिएगा, बाह्य बिंदु से केंद्र पर मिलाया जाता है ना, ये स्पर्श रेखा दोनों है, और ये केंद्र से जब भी रेखा आती है तो इसमें का जितना भी कोण होगा उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो मान के चलिए पूरा था 100, तो इतना हो जाएगा 50, और इतना भी आपका 50, 50, 50 दोनों मिलाकर के फिर 100 हो जाएंगे, क्योंकि उसको बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। और आपको एक बात अभी हमने बताया कि अगर स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या मिलाई जाती है तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो कहेंगे कि 90 डिग्री। आप बताओ, इसका 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा ट्रायंगल बना, और इसका कितना वैल्यू है, इसका 50 है, इसका 50 है और इसका 90 है। तो यही तो है, त्रिभुज के 3 पॉइंट होते हैं और तीनों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए, ठीक ना। 180 नहीं दिया है क्योंकि ये आपका कितना है, 50 है, और ये आपका 40 है। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 5 14 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 140, यानी कितना कम पड़ जा रहा है, तो 40 डिग्री केवल कम पड़ जा रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 40 डिग्री इसका हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से हम इसका टिक कर लेंगे, 40 नंबर जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक आउट करके चलेंगे और मेरे स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि जीवा AB है, यानी एक सर्किल है तो उसमें जीवा होगा। जीवा हम आपको बता ही दिए थे कि जो होता है ना सेंटर से अलग होके जाता है, यानी सेंटर से अलग होके जा रहा है, ठीक है, तो जीवा हो गया। और इसमें कह रहा है, जीवा के बाद कह रहा है कि केंद्र पर 90 डिग्री से, यानी जीवा वृत्त का जो जीवा है यहाँ पे आपका कितना एंगल बना रहा है, तो ये बता रहा है आपको 50 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 50 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद से अगला पॉइंट देखिए अंतरित कर रहा है, और ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ए और बी बिंदु पर क्या है आपका, ये जो ए है और बी है, ठीक है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी इससे ऐसे क्या हो रहा है, ये स्पर्श रेखाएं भी खींची जा रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फिगर हम लोग ऐसे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श रेखा कहीं से अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। और जो ये स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है उसमें क्या टॉपिक है कि उसमें एक बिंदु दिया हुआ है और उसका नाम हम लोग खुद से कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का क्या वैल्यू होगा, यानी मान के चलिए इसका O दे दिए हैं और इसका क्या कर देते हैं हम लोग D कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या पर कभी भी परिधि पर त्रिज्या का जो होता है एंगल मिलता है वह 90-90 का कोण बनता है। और आप एक देख पा रहे होंगे कि एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, ठीक ना, चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि चतुर्भुज का निर्माण हो, तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा सर ये चतुर्भुज का जो होता है 360 डिग्री का होता है, नहीं 360 डिग्री का आप कर सकते हैं, 9 चौका 36, सॉरी 360 डिग्री हो जाएगा। और चतुर्भुज के जब इतने हो जाते हैं तो आप क्या करिएगा, ये देखिए 90 का 180, तो ये दोनों मिलके हो गए, ठीक ना, ये दोनों और ये दोनों का मिलकर के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये बात आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप चारों को जोड़िए और उसके बाद से ये 90-90 उसके बाद इसको जोड़ के इसमें 360 में से घटा लीजिए। लेकिन आप देखिए ना ये दोनों का 90 हो रहा है तो ये दोनों का भी 90 होना चाहिए, सॉरी 90-90 180 हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के 180 होगा तभी तो 360 डिग्री होगा। तो कहिएगा हाँ सर, तो इसका देखिए कितना कम पड़ रहा है, तो इसमें से हम 180 में से यानी 50 को कम कर देंगे तो कहिएगा सर 130 का एंगल ये हो जाएगा, ये जो आपका होगा कितना हो जाएगा, 130 का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो दिया होगा आपका उसको टिक आउट करके आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यानी हमको समझाने में बस आपको इतना समय लग रहा है, लेकिन आप देख करके एक बार अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक जीवा है, वृत्त के केंद्र पर कोण जो बन रहा है, यानी एक सर्किल दिया है ऐसे करके, ठीक है, एक सर्किल है और इसमें कह रहा है कि एक जीवा, यानी जीवा उसे कहते हैं जो वृत्त के केंद्र से न होकर के परिधि पर कहीं भी मिलता है।
ठीक ना। और उस जीवा से कह रहा है कि उस जीवा से केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र से जो बन रहा है यहाँ पे कोण बन रहा है 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप यहाँ पे एक बात देखिएगा कि ये जो आपका बिंदु नहीं है, ये आपका जीवा पे कोण बन रहा है। तो आप इसको ये नहीं कर दीजिएगा कि सर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और दोनों तो बना रहे। तो लेकिन ये बात बाबू आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा पर तो नहीं ना है। स्पर्श रेखा पे होता तो 90 डिग्री आप इसको करके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से आप बस इतना ही देखिएगा कि केंद्र से त्रिज्या पर बना कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और ये त्रिभुज है आपका, ये आपका त्रिभुज है। तो आपको एक बात पता है कि त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहिएगा सर 180 डिग्री होता है। यानी तीनों का 180 डिग्री होता है, जिसमें ये कितना है, तो ये आपका ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम क्यों नहीं करते हैं कि इसको हटा करके देख लेते हैं, जो आएगा उसमें 2 से भाग कर देंगे, दोनों का बांट देंगे। यानी इसमें आपका 50 है तो 50 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और ये घटाएंगे तो आपका कितना होगा 30। यानी इन दोनों का कहीं ना कहीं हिस्सा कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर इन दोनों का वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है, तो 130 आ रहा है। और इन दोनों आपस में बराबर है, यानी 2 आदमी है, तो दोनों आदमी को आधा आधा बांट देंगे। तो आप बताइए 65, यानी इसका 65 और इसका 65, दोनों का 65 कितना 130 नहीं हो जाएगा। तो कहिएगा ये सर बहुत अच्छा से बता दिए, क्योंकि इसका कितना अंतरित कोण होगा, तो कहिएगा सर इसका 100 इतना हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से कह रहा है कि स्पर्श, अच्छा ए बी बिंदु खींची गई है तो स्पर्श रेखा के बीच अंतरित कोण बताना है। ये तो क्वेश्चन हम लोग अल्टर कर बैठे। 4 नंबर क्वेश्चन आपका जीवा पर वृत्त का केंद्र से बना है, ओ अंतरित है और उसके बाद से स्पर्श रेखा पर ये बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। यानी अगर एक आपका सर्किल दिया हुआ तो इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी आपको पता है कि वृत्त के सर्किल पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो यानी कोई भी वृत्त होता है तो उस पर 360 डिग्री का कोण इंगित होता है, यानी 360 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धवृत्त पर बना कोण। यानी एक अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। तो आप देख लीजिए ऐसे करके इसका एंगल बनाइएगा। ये बात पता है कि ये कहीं आधार से वृत्त के केंद्र पर और फिर परिधि पर बना कोण आपस में एक दूसरे का आधा होता है, यानी ये इसका दुगुना होता है, ठीक ना। ये इसका क्या होता है 2x होता है और ये x है तो ये 2x हो जाएगा। और आपको एक बात पता है कि इस पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहिएगा एक लाइन पे सर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके परिधि पर कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। यानी एक अर्धवृत्त का कोण जो होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है आपका 80 नहीं कितना होता है 180 नहीं 90 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से 90 इसका टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़िए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि एक परिधि अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन में देखिएगा अर्धवृत्त पर बना कोण, यानी अर्धवृत्त है उसके जो है जो उसका सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, उस पर बना कोण के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्त हैं। यानी 2 वृत्त हैं जो बाहर बाहर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, बाहर बाहर स्पर्श कर रही है। तो उसके बाद से इसमें बताना है कि कितने स्पर्श रेखाएं यानी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देखिए स्पर्श रेखा यानी दोनों में टच करते जाना होना चाहिए। एक हो गया और यहाँ पे एक आपका 2 हो गया और तीसरी रेखा ये हो सकता है। इन 3 रेखा के अलावा दूसरा कोई नहीं खींचा जा सकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी दिया है 3 को टिक आउट करके आप आगे चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद से क्या कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु P स्पर्श P Q केंद्र से होकर के यानी एक रेखा खींचा जा रहा है जिसका नाम है, यानी कोई बिंदु P है, सॉरी कोई बिंदु Q है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और यह जो है केंद्र से भी मिल रहा है। तो यहाँ तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसमें वैल्यू भी दे रखा है
कि OQ का वैल्यू कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, इसका 12 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, बस इसका बता देना है। तो यहाँ तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, क्या हो जाएगा, कहिएगा सर कर्ण हो जाएगा। और आपको पता है हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, अब ये कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप इसका लंब स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कर्ण आपका दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। आधार इसमें दिया ही नहीं है, तो आधार का आधार स्क्वायर लिख लीजिए, और लंब कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें से हमको इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इधर आएगा तो क्या होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा ना, तो ये बात आपको पता है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर इसमें से 9 5 14 यानी कितना हो जाएगा, और उसके बाद से ये हो जाएगा आपका ये इतना हो गया, उसके बाद ये एक आएगा और उसके बाद ये एक आएगा, यानी आधार स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो ये देखिए इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट का, यानी यहाँ पे आधार स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा अंडर रूट 119 इज द करेक्ट आंसर, यानी 119 ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, यानी एक बिंदु यानी एक वृत्त है और यहाँ Q से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, Q से एक स्पर्श रेखा क्या किया जा रहा है, तो खींचा जा रहा है। उसके बाद से इसमें रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, और उसके बाद से Q से केंद्र की ओर की दूरी, यानी Q से केंद्र की दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर और ये आपका 24 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि त्रिज्या का वैल्यू बताना है, R का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम कर्ण का फॉर्मूला फिर लगा लेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण आपका कितना दे रखा था 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और उसके बाद से लंब आपका दिया नहीं है तो लंब ही रहने देते हैं लंब स्क्वायर, और आधार आपका इतना है तो 576 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाते हैं हम, जब इसको इधर लाएंगे तो उधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, और यहाँ पे आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 100 घटाएंगे 15 में से जाएगा तो 9, और ये 11 में से 7 4 11, और ये लंब देखिए आपका लंब स्क्वायर में है। ठीक है, स्क्वायर को इधर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये कर देगा इसको अंडर रूट में, और इस प्रकार से इसका जो लंब हो जाएगा यानी त्रिज्या जो होगा वह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप इनको टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कह रहा है कि आपका एक सर्किल बना रखा है, ठीक है, एक सर्किल बना रखा है और इसमें एक जीवा दे रखा है जिसका नाम है ए बी। ये जीवा है जिसका नाम है ए बी, और ये जीवा से क्या हो रहा है, तो केंद्र पर जो एंगल बन रहा है, केंद्र पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, तो 40 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, तो 40 डिग्री का बन रहा है। और आपको एक बात आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि इसमें जो दिया है इसका वैल्यू दिया है, और इसके बाद से पूछ रहा है कि ओ ए बी का वैल्यू बताइए। ओ ए बी यानी ओ ए बी का वैल्यू, यानी इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये एक बात तो पता है, ये भी त्रिज्या है, भी त्रिज्या, और दोनों त्रिज्या से बराबर कोण बनते हैं। तो ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, तो कहिएगा सर 180। ठीक ना, इतना बात तो सबको पता है, लॉजिक पता होगा। ठीक ना, तीनों कोण का मान 180, और ये दोनों ये आपस में क्या है, बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल देते हैं। अगर ओ को घटा देते हैं, कितना है 40 घटा देते हैं तो 0 4, यानी ये दोनों मिलकर कितने होंगे, तो कहिएगा सर ये दोनों 140 होंगे, और ये दोनों बराबर है तो आधा आधा होना चाहिए। तो 140 का आधा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये 70 होगा और ये भी 70 होगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 70 डिग्री टिक आउट करके आप आसानी से यानी डी को टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगर समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, यानी एक आपका वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसके P से एक केंद्र पर, यानी P से एक रेखा, मतलब P से क्या, तो इसमें दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है जिसका नाम PA और PB है। ठीक है, और ये आपका इसका त्रिज्या हो जाएगी।
इस प्रकार से ये आपका त्रिज्या हो जाएंगी। और इसमें कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है इसका झुकाव कितना है, तो 80 डिग्री का है, ठीक ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, तो बताइए POA का वैल्यू क्या होगा, यानी PO यानी कहीं ना कहीं ये इसमें मिलेगा POA का वैल्यू, यानी इस कोण के बारे में पूछा है। तो ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जब रेखा इसको जाती है केंद्र से, यानी दो टेंजेंट यानी दो झुकाव वाली रेखा के यानी दो स्पर्श रेखा के बीच से कोई रेखा अगर जाती है तो इन दोनों इस कोण को बराबर भागों में काटती है। तो ये पूरा 80 है, तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो कहिएगा ये सर हो जाएगा। और एक बात ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था कि स्पर्श रेखा पर जो बिंदु मिलती है वहां कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहिएगा सर 90 डिग्री का बनता है। तो आप बताइए एक त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज POA में दो कोण का वैल्यू दिया है, एक 40 है दूसरा 90 है, तो 9 4 13 यानी 130, तो ये भी दो हो गया। तो इसका यानी 180 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 180 में से इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यानी इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू जो आएगा 50 आएगा। इस प्रकार से 50 को टिक आउट, ऑप्शन नंबर 1 को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कोई बाह्य बिंदु है और इस पर एक बाह्य बिंदु कोई एक वृत्त है, उससे बाह्य बिंदु पर यानी एक बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है तो क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो बराबर होंगे यानी समान होंगे। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है, यानी अगर आपका कोई भी बाह्य बिंदु है तो याद रखिएगा उससे अगर वृत्त खींचना है यानी स्पर्श रेखा खींचना है तो 2 से अधिक नहीं खींच सकते हैं, यानी एक बिंदु से आप कितना खींच सकते हैं, मात्र 2 खींच सकते हैं, मात्र 2 खींच सकते हैं। कहीं से खींचिए, अगर एक पॉइंट से खींचिएगा तो 2 ही रेखा खींचा जा सकता है। इस प्रकार से इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि COR यानी एक सर्किल है जिसका केंद्र क्या है, C है और त्रिज्या क्या है, तो R है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना। और सर्कमफ्रेंस है, सर्किल है यानी सर्किल COR है। इसमें कह रहा है कि एक अंतः बिंदु लेना है। अंतः बिंदु मतलब कहीं भी ले लो, यहाँ पे मान के चलो ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या रखना है, T रखना है। तो इसमें रिलेशन बताना है कि R और इसको O कहते हैं ना, तो इस OP और R का संबंध बताना है। तो आप बताइए ये परिधि पे टच हो रहा है, ये कहीं टच नहीं होगा, कहीं अंदर लीजिएगा तो टच तो होगा नहीं। इसका मतलब ये परिधि यानी आपका रेडियस जो ये त्रिज्या होगा हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। देख लीजिए आपका जो भी इसमें आंसर होगा, अगर लंबाई के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा, तो बड़ा होगा। आप इसको आसानी से ऐसा ही करके जा सकते हैं। ये देखने वाली चुटकियों में सवाल करने वाला सवाल था, ठीक ना। बस इसके लैंग्वेज को समझ जाइएगा, उसके बाद से ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन इजिली कंप्लीट हो जाता, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है, यानी एक ऐसा सर्किल बनाइए जिसका त्रिज्या कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर वाला हो गया। उसके बाद से 2 स्पर्श रेखा खींचना है, यानी एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। और ये स्पर्श रेखा खींचने के बाद कह रहा है कि इसकी झुकाव कितनी है, तो झुकाव कह रहा है 60 डिग्री है। झुकाव कितना है, तो 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की क्या बताना कि लंबाई क्या हो जाएगा। तो आपको एक बात पता है कि ये रेखा हम आसानी से मिला सकते हैं और ये त्रिज्या है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइएगा जरूर। और इसको O कर देते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको A कर लेते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे हमसे इसके बारे में पूछ रहा है और इसके बारे में, ये दिया हुआ है और इसके बारे में पूछ रहा है, तो इससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। और हमको पता है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको H कहते हैं और इसको हम P कहते हैं और इसको B कहते हैं, ठीक ना। इतना बात पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको लाना है हमको तो देखिए P और B से संबंधित किसका फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा सर ये tan का होता है। तो tan देखिए इसका आधा करेंगे तो ये 60 पूरा है, तो इसका 3, या तो आप यहाँ पे
90 लगा करके कर लीजिए, 90 का एंगल करके लीजिए, या नहीं तो आप 30 का वैल्यू लगा करके करिए, आपका आंसर बिल्कुल आने वाला है। ठीक ना, ठीक नहीं इस कोण और इस कोण का हमको करना है, तब ना इससे ये करेंगे तो P बाई बी होगा, इससे करेंगे तो अगर इसको हम ले लेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा H। ठीक ना, इसमें कोई चेंज नहीं। इसके बाद से ये देखिए आपका 90 9 4 13, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप tan 60 रखिए चाहे tan 30 रखिए, दोनों के वैल्यू में वही आंसर आएगा। ठीक है, इसका P आपका कितना दिया है, तो 3 दिया है, और B आपका दिया ही नहीं। इस प्रकार से इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर 1/√3 होता है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है, B का वैल्यू ले दिया, इसको इससे गुना करेंगे तो B ही होगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 3 रूट इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू जो होगा ये आंसर हो जाएगा, और इसी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी कभी लॉजिक भी काम नहीं करेगा, आप लोग थोड़ा सा हट करके सोचिएगा तब कर पाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करा, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो ब्रीथ की जीवा देखिए, इसको कहते हैं जीवा, इसको कहते हैं जीवा, ये सभी जीवा है, और जो सेंटर से गुजरता है वो जीवा है, और व्यास भी है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, व्यास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो सेंटर से गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं, और परिधि से कहीं भी मिल जाए उसको जीवा कहते हैं। लेकिन आपका जो जीवा है सेंटर से गुजरता है, ये बात याद होना चाहिए। यानी एक जीवा व्यास हो सकता है, लेकिन एक व्यास जीवा कभी नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें करा पीटी दिए गए वृत्त ओ केंद्र वाले का स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, एक सर्किल है जिसमें आपका ओ केंद्र है और पीटी इसका स्पर्श रेखा है, यानी पी से लेकर के टी तक क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और इसमें ये आपका केंद्र बिंदु पर मिल रही है। किस पे मिल रही है, तो कहिएगा सर ये जो है आपका केंद्र पर मिल रही है, केंद्र पर मिल रही है, ये रेखा पीटी केंद्र पर मिल रही है, और ये आपका त्रिज्या हो गया, यहाँ तक आप इसको करिए, इसको त्रिज्या कहते हैं, ये बात आपको पता है। और यहाँ पे जब केंद्र पे जब ये परिधि पे मिलेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसमें आपका देखिए ओटी का वैल्यू कितना दिया है, यानी ओटी का वैल्यू 3 दे रखा है, और उसके बाद से ओपी का वैल्यू यानी ओपी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। तो ये बात पता है कि अगर 90 डिग्री के सामने वाला कोण को कौन कहते हैं, तो कौन आपका 5 दिया है, आपने इतना दिया, आधार का वैल्यू पूछा है, तो आप बताइए आधार को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक ना, बी बराबर निकालना होगा, तो कहिएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होता है, तो यस सर। इसका इसका करेंगे, एच का करेंगे 25 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना होगा, 3 3 का 9 होगा, 25 में से 9 जाता है तो कहिएगा सर 16 होता है, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो कहिएगा सर 4 का स्क्वायर रूट होता है। इस प्रकार से 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, यानी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं कहाँ हो, तो एक सर्किल पे हो, यानी समांतर चतुर्भुज यूं दे दीजिए, मान के चलिए कि ये सर्किल हो गया और इसकी समांतर भुजाएं क्या है, तो समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं कहाँ है, तो ये सर्किल पे है। ठीक ना, इसको ऐसा करते हैं, पहले समांतर चतुर्भुज ही बना देते हैं, और इसके बाद से यहाँ से हम सर्किल बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सर्किल बनती है, तो देखिए आपका ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, यानी कहीं ना कहीं इसको बराबर कर देंगे। तो जब बराबर हो जाती है तो क्या बनती है, तो समचतुर्भुज बनती है। ये बात आपको याद रखना है, समचतुर्भुज इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी एक वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। P बिंदु से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ठीक ना, 2 स्पर्श रेखाएं खींचा गई, और उसके बाद से अगला इसमें कह रहा है कि PA का वैल्यू आपका 6 दिया है, PA का वैल्यू 6 दिया है, और उसमें पूछ रहा है कि PB का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है एक ही बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, दोनों का आपस में बराबर होता है। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है क्या कि दी गई आकृति दिया हुआ है, एक आकृति आपका ऐसे करके दिया है और इसमें स्पर्श रेखा यूं ही स्पष्ट दे रखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा ऐसे करके स्पष्ट दे रखा है, और इसमें O कह रहा है, A कह रहा है, उसके बाद से इसको 35 दे रखा है वैल्यू,
और इसने आपसे कहा है कि बताना है किसका वैल्यू, एंगल AOP का वैल्यू बता देना है, जिसने आपका एंगल ऑलरेडी OPA का दे दिया है, OPA का वैल्यू दे दिया है और आपको बस बता देना है AOP का, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो ये बात तो आपको बिल्कुल पता है कि परिधि पर अगर कोई चीज आता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण और यहाँ पता देंगे। तो ये बताइए दोनों मिलकर के कितना हो रहा है। हमको पता है कि त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं, पूरा कहिएगा कितना बनता है, तो कहिएगा सर इसका 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों मिलकर के कितना हो रहा है, तो देख लीजिए 5 का 5 और 9 3 12 यानी 125, तो ये दोनों मिलके हो गए। तो बाकी सब ये होगा, यानी 180 में से इसको घटा के देखते हैं, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी 55 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 55 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 डिग्री 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे, दिए गए वृत्त में त्रिज्या यानी दिया हुआ आपका सर्किल एक दिया हुआ, एक ऐसे ट्रायंगल करके इसमें आपको क्या कर दिया है, एक सर्किल उतार दिया है। ठीक है, सर्किल, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम दे दिया है PRQ और इसमें वैल्यू दिया है AP बराबर कह रहा है 6 है, AP बराबर 4 है, ये 4 है, ये 6 है। उसके बाद से पूरा वैल्यू इसका दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 12 दे रखा है। तो बस आपको एक बात पता होना चाहिए, तो क्या, तो कहिएगा सर वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है आपस में बराबर होती है। तो ये बताइए ये दोनों स्पर्श रेखा है, जब ये 4 तो ये भी 4, ये भी आपस में स्पर्श रेखा है, ये 6 तो ये भी 6। अब बताइए ये पूरा मिला करके कितना दिया है, 12 दिया है। ये 4 हो गया तो ये कितना होगा, 8 होगा और इसके बाद ये जब 8 होगा तो ये कितना होगा, ये दोनों आपस में स्पर्श है तो 8 होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है BC का वैल्यू, तो बताइए 8 6 कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। आप आसानी से करके चल जाइएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका आंसर हम लोग समझ गए। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर तब तक 22 हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींचना है। यानी एक वृत्त है और इसके एक बाह्य बिंदु जिसका नाम क्या है, P है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, और ये आपका सर्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं, सर्किल हम कर देते हैं। और उसके बाद से कह रहा है PA का वैल्यू 8 दे रखा है और उसके बाद से आपका इसमें कह रहा है PB का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को आएगा। ये कहीं बिंदु से खींचा गया वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है आपस में बराबर होता है, ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त O केंद्र वाला है। क्या है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें BAC वहां दिया है, आप देख लीजिए। O केंद्र वाला वृत्त है और इसमें एक ऐसे करके यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचा हुआ है और इसमें आपका किसका किसका वैल्यू दिया है, तो BAC यानी सबसे पहले इसका नाम क्या है, इसका ABC दिया है और इसका O दिया है। ठीक है, O दिया है और उसके बाद से इसमें किसका वैल्यू दिया है, तो कह रहा है BAC यानी BAC का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री है। तो BAC यानी इसका वैल्यू दिया है आपका बीच वाला का ही मानते हैं ये, ठीक ना, इसका 60 है और ये आपसे पूछा है कि बताइए कि कोण BOC का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, BOC का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक 10 तरीका, सॉरी OBC का वैल्यू यानी OBC का वैल्यू पूछा, यानी इसका इस एंगल का वैल्यू पूछा। तो सबसे पहले हमको इसका पता करना होगा। जब इसका पता कर लेंगे उसके बाद से ये आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये बराबर कैसे होंगे, तो देखिए हमको एक बात पता है, एक ही रेखा से केंद्र और परिधि पर बनाया गया कोण एक दूसरे से किस प्रकार रिलेशन होते हैं, तो ये जो होता है इसका आधा होता है, यानी ये आधा होता है। ठीक है, आधा होता है और ये होता है इसका 2 गुना। ठीक है, तो आप बताइए ये अगर आपका 60 दे रखा है तो ये कितना होगा, तो कहिएगा सर इसका 2 गुना 120 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है और ये दोनों आपस में क्या है,
तो त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और ये अकेले हो रहा है 120, तो आप बताइए 120 अकेले हो रहा है और ये दोनों बराबर है, तो ये बताइए 180 में से दोनों कितने हो जाएंगे, तो कहिएगा सर 60 होंगे। यानी 60 में आधा ही होगा, आधा ही होगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा। 60 का आधा क्या होता है, तो कहिएगा सर 30 होता है। बड़ा बेहतरीन तरीका से हम लोग इसका आंसर कर लिए। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और चुटकियों में बस देख करके आंसर करिए। देख करके, हमको समझाने में बस समय लग रहा है, नहीं तो बताना होता तो बस यूं ही चुटकियों में बना कर पाते आप लोग। ठीक ना। अगला आपका एक सर्कल ऐसे दे रखा है, ठीक ना, इसका सर्कल है और उसके बाद से यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे करके स्पर्श रेखाएं हैं और उसके बाद से इस सर्कल से आपका ऐसे मिली हुई आपकी जो रेखाएं तो ऐसे मिली हुई है और यहाँ से आपका एक जीवा खींचा हुआ है जिसका नाम SOT और इसका नाम है आपका P दे रखा है, ठीक है। और इसमें कोण दिया है आपका TPS। तो बीच वाला पकड़िए, यानी इसका वैल्यू कितना दिया है, तो कहिएगा सर 65 दे रखा है। कितना दे रखा है, तो सर 65 दे रखा है। हमको निकालना किसका है, तो निकालना है OTS का वैल्यू, यानी बीच वाला T यानी इसका वैल्यू OTS यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात पता है कि परिधि से, यानी देखिए त्रिज्या जो आती है परिधि पर, यानी जो स्पर्श रेखा है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 हो जाएगा और ये पूरा मिलाइएगा तो पूरा 90 हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपका एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, ऐसे करके एक चतुर्भुज बनते हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। और ये 90 आपका, ये 90 और ये आपका 65 दिया हुआ है। तो 90-90 तो हमको पता है कि चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, ये कोणों का योग होता है 360 होता है, ठीक है। जब ये दोनों 80 हो रहे हैं तो बाकी ये दोनों कितने होंगे, 80 होंगे, जिसमें ये 65 दे रखा है, इसका वैल्यू 65 दे रखा है, तो बाकी सब यही तो होगा 180 में से। ये दोनों मिलके 180 हो जा रहा है, तो 180 180 360 कब तो होगा, यानी कहीं ना कहीं कितना होगा, तो इसको घटा के देखेंगे, यानी 180 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर इसको घटा रहे हैं, ये 115 डिग्री, ये कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर 115 आ रहा है। तो आप बताइए एक त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाओं का योग कितना दिया है, एक भुजा केवल कितना दिया है, तो इस त्रिभुज में अब देखिए, अब इस त्रिभुज में केवल देखिएगा तो इसका मात्र वैल्यू कितना दे रखा है, तो कहिएगा सर 115। और ये दोनों आपस में त्रिज्या जा करके बनाती है, जब त्रिज्या जा करके बनाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, तो कहिएगा सर बराबर होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों यानी ये त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180, जिसमें अकेले ये इतना है कि ये दोनों बाकी होंगे। तो देखिए 180 में से उसको हम घटाते हैं, यानी 180 में से जब हम 15 घटाते हैं 115 तो कितना आएगा, तो कहिएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा, तो कहिएगा सर 7 में से एक जाएगा तो 65 यानी 6 होगा। यानी इस दोनों का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। और ये दोनों आधा आधा होंगे, तो बताइए 65 का आधा कितना होगा, तो कहिएगा सर 32 दूना 64 आधा 65, यानी 32.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बस समझाने में आपको मेरा जितना समय लगा होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बस अंत तक बने रहिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा, आप आसानी से करके जाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है किसी वृत्त का व्यास के दोनों सिरों के किनारे का स्पर्श रेखा क्या होती है। तो आप बताइए कि किसी वृत्त का व्यास के दोनों किनारे, यानी कोई वृत्त है और उसके व्यास के दोनों किनारे की क्या होंगी। मान के चलिए एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि दोनों किनारों के बीच स्पर्श रेखा, यानी मान के चलिए एक इधर भी स्पर्श रेखा है, एक इधर भी स्पर्श रेखा है, और ये जो व्यास है तो इस पे क्या होगी, तो कहिएगा सर लंबवत होगा, यानी लंबवत होगा, एक दूसरे पर लंब होगा, और क्या स्पर्श रेखा के आर पार करने वाली लंबवत हो जाएगी। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन है दोनों किनारों के बीच की स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगी, समानांतर होना चाहिए। ये दोनों का बारे में पूछ रहा है, सॉरी इन दोनों रेखाओं के बारे में, दोनों अगर स्पर्श रेखा है तो ये क्या होंगी, तो 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये समानांतर होंगी। ये अगर व्यास के बारे में कहता तो लंबवत, लेकिन ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं जो होंगी आपका समानांतर होंगी।
क्वेश्चन थोड़ा सा हम पूरा नहीं पढ़े, जिसकी वजह से आप लोग भी ऐसा ही करके आ जाइए। कहीं ऐसे लिखा रहेगा निम्नलिखित में से परिमेय पढ़िएगा, उसके बाद लास्ट में नहीं दिखेगा, लिखा रहता है नहीं है, बस कांड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। 25 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और पीबी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा क्या दिया हुआ है, तो पी ए और पीबी दिया है, ठीक ना। और इसमें आपसे एक एंगल का वैल्यू भी दिया है और ओ केंद्र वाला एक ये वृत्त जो है ओ केंद्र वाला है, तो इसकी त्रिज्या भी मिला देते हैं, ठीक ना। ये त्रिज्या इसका मिल गया। और उसके बाद से इसमें क्वेश्चन कह दिया है कि इन दोनों के बीच का झुकाव कितना है, तो ये 80 डिग्री का झुकाव है। कितना डिग्री का, तो कहिएगा सर 80 डिग्री का झुकाव है। और इसमें आपका किसका किसका वैल्यू दे रखा है, इसमें कह रहा है पी ओ ए का वैल्यू बताना है, यानी इसका वैल्यू बताना है, पी ओ ए का वैल्यू यानी इस एंगल का वैल्यू बताना है। हम आपको बता चुके हैं कि ये जब बीच से जाती है तो इसको दो बराबर भागों में काटती है, ये 40 और ये 40। और ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। और इसमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180। और यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री ऐसा ही पता है। और ये 40 और ये 90। आप बताइए 40 को और 90 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, सॉरी 9 4 13, 130 डिग्री तो ये दोनों मिलके हो गए, तो बाकी सब यही होगा। यानी 180 में से अगर हम इतना घटाएंगे तो 50, यानी इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्क में रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब तक आप लोग को समझ में आएगा। और मिलते हैं आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।